या को मेट्रो में किसी पे ध्यान ना, सिर्फ या बैग में जो बिस्किट रखी हैं इन पे ध्यान है, बस इन्हें कब निकालूं ये सोच रहा हूं। तो सुबह सुबह हमने गुड़गांव से कश्मीरी गेट तक की रैपिडो बुक करी। जैसे रैपिडो बुक करी तो यो भाई आयो अपनी टैक्सी लेके। तो या भाई ने हम पहचान लिया कि भाई आप व्लॉग बनाते हो। मैंने करो बिल्कुल व्लॉग बनावा, लेकिन भाई आप सच में जानते हो? भाई ने कही सच्ची माची जानता हूँ, आपने कई व्लॉग ऐसे बनाए हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। जैसे आप थार से हीरा बेटा कहो, फॉर्चूनर से हीरा बेटा का बाप कहो, तो मैं समझ गो सच्ची माची भाई देखे हमारे व्लॉगर ने। अब तुम खुद सोचो सोशल मीडिया में कितनी पावर रहे, आपकी एक वीडियो हर जगह चल सकती है, मतलब कहीं भी। अब भाई मेरठ को तो मेरठ में देखे, तो जो भाई सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं बिल्कुल दिल लगा करो, कोई दिक्कत ना है। सबको धीरे धीरे कामयाबी मिलेगी, एकदम किसी को ना मिले। तो सारे भाई अच्छे कंटेंट साफ सुथरे डालें, बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। अब तुम देख लो दिल्ली में हवाई जहाज ऐसे डोले हैं जैसे हमारे यहाँ पंछी डोले हैं, तो दिल्ली में इस तरह डोले हवाई जहाज। और यहाँ के लोग इनको बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि हर 10-20 मिनट में आते रहते हैं, तो इनको कोई ना देखे। तो फाइनली हम पहुंच गए कश्मीरी गेट पे। आसिफ पे लग गया भूख। आसिफ कह रहा कि भाई थोड़ा कुछ खा लूं, वो भूख लग रही है। मैं इनकी कोई दिक्कत ना, खा ले जो तेरे मन करे वह खा, हम कुछ ना कह सके। आपको बता दूं कश्मीरी गेट हम इसलिए आए, यहाँ मिले गार्डियन के पार्ट। अब गार्डियन के पार्ट में कुछ भी ले सके आप, जैसे किट ले सको, मतलब मॉडिफाई को कुछ भी सामान। तो हम आए फॉर्चूनर की लेजेंडर प्लस की किट के लिए। आपको बता दें इन्हीं दुकान में मिले फॉर्चूनर सामान। अब तुम दुकान देख लो कैसी है, छोटी सी दुकान है और गली में सबसे अंदर है। आप देख के ये कहेंगे कि ये दुकान ना वैसे किसी को घर है, तो दिल्ली में ऐसी रहे दुकान, क्योंकि जो गार्डियन के पार्ट रखे हैं मॉडिफाई को, इनको काम रहे फोन ही फोन पे। तो इन दुकान लगाने की जरूरत ना, चाहिए तो घर में अंदर खोल लें, इनको सामान फिर भी बिक जा। अब तुम देख लो हमने आते ही भाई से कह दी कि किट मंगवा ले, तो भाई के पास वो किट तो है नहीं, जाइए हम मांग रहे हैं दूसरी वाली। तो भाई ने कही कोई दिक्कत ना, आपको 1 घंटा मंगवा देंगे। अब तुम देख लो 1 घंटा की बोली तो रात के 8 बज गए, अब आके रुके किट। तो भूषण भाई कह रहा हो भाई जाम रहता है, मतलब जाम में रुक गई गाड़ी ना, तो 1 घंटा में आ जाती। मैंने की कोई दिक्कत ना भाई, अभी आज जल्दी से पोर्टर करवा दे हमारे एड्रेस पे। तो किट पोर्टर करवा के अपने एड्रेस पे हम आगे सीधी कश्मीरी गेट के मेट्रो स्टेशन में। आजकल लाइन में लगे हैं टोकन के लिए, लेकिन इतना अच्छा सिस्टम कर रखो, मतलब फोन पे से भी आप मेट्रो को टिकट बुक कर सकें, लाइन में लगने की कोई जरूरत ना, लेकिन चलाना आना चाहिए। अब तुम देख लो हमने जैसे 3 बुक कर दिए, तो हमारे टिकट नीचे आ जाएंगे। यहाँ में लिख दे आपको कहाँ से कहाँ जाना हो। तो हमने हुड्डा सिटी सेंटर पे जाना हो, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो एरिया मॉल के पार्किंग में खड़ी, क्योंकि हमने सुबह रैपिडो बुक करी। अब रैपिडो में फायदा ना हो, आपको पता हो शाम को इतना ट्रैफिक मिले, और शाम के ट्रैफिक के मारे तो हम अपनी गाड़ी ना लाए, या हमारा अब मेट्रो में जाने में फायदा हो, क्योंकि मेट्रो 1 घंटा लगाएगी और गाड़ी लगाएगी 5 घंटा, क्योंकि गाड़ी से जाएंगे तो ट्रैफिक इतना मिलेगा, बत्ती इतनी मिलेंगी। अब गाड़ी से फायदा ना, शाम को तो सिर्फ मेट्रो से फायदा हो। या हमारा शाम को मेट्रो सोची हमने, सुबह हमने रैपिडो बुक करी, या हमारा तो हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करी एरिया मॉल की में। अगर हम वहां से आते तो हम शाम को ट्रैफिक में फंस जाते, या हमारा हमने वहां से रैपिडो बुक करी, तो आते वक्त कश्मीरी गेट पास में ही है और मेट्रो स्टेशन तो यही है नजदीक। तो यहाँ से हुड्डा सिटी का सफर 1 घंटा को, तो हमने कही हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन चलेंगे, कोई दिक्कत ना, मजा आएंगे, शाम की टाइम है। अब तुम देख लो आसिफ के कारनामा ने इन सिटी में ऐसे घूम रहे हो जैसे पहली बार नाम है मॉल में या मेट्रो स्टेशन में, सच्ची माच ऐसी फीलिंग ले रहे हो यू पहली बार। अब तुम देख लो चेहरा सुई ऐसे लग रहा हो सच्ची माच से जैसे पहली बार आयो। अब हम यहाँ परेशान हो गए, मैंने कहा ऐसे मत कर, कोई पहचान जाएगा कि तो पहली बार आयो, यूं न करो वक्की भाई पहली बार ना है दूसरी बार आयो, ऐसे मत कह। मैंने की कोई दिक्कत ना, तुझ ना कह रहे, हम तो तेरे तरीके देख के कह रहे हैं। अब तुम खुद ही देखो कैसे उतर रहो, मतलब मुनफैद इतनी जल्दी उतर गो, यहाँ पे इतनी जल्दी ना उतर गयो। तो हम पहुंच गए सीधे मेट्रो में। अब तुम देखो भीड़, किसी को बैठन को जगह ना, सब खड़े हैं, मतलब यहाँ भीड़ की वजह से मन ना कर मेरा, वैसे सही सिस्टम है, किसी को बैठन को जगह ना, लेकिन यहाँ को सोने की जगह, यहाँ की किस्मत ही अच्छी है। अब तुम देख लो लेडीज सीट पे सो रहो आराम से, हम नु करे लेडीज सीट है, आप मत बैठ, जुर्माना हो जाएगा, यूं नु करो कोई दिक्कत ना, जबकि जब देखी जाएगी। अब जगह मिली पड़ी बैठन को, तो मैं तो बैठूं, तो यू आयो इनके मारे बिस्किटन के मारे। अब तुम देख लो या भाई ने अपने बैग में रख रखी है, या की नजर इन बिस्किटन पे। मैं यहाँ सुनू कह रहा हूँ भाई तो इनके मई मत दे कि बेचारो खाएगो, यूं नु कह रहा हूँ कि भाई मुँह भूख लग रही, मुँह तेज लगे, मैं यहाँ से पहले खा जाऊँ। तो मेरे मुन पैद कह रहा है अगर यहाँ पता चल गई तेने बिस्कुट खाइए तो खा जाएगा, यूं करो भाई कोई दिक्कत ना, खाएगो तो खाएगो, जबकि जब देखी जाएगी। मैं करो कोई दिक्कत ना, थोड़ी देर और भूख रोक ले, वहाँ के बाद कोई अच्छी सी होटल पर खाना खाएंगे, इतनी भूख तो लग भी ना रही जिस हिसाब से तू कह रहा। आसिफ करो ठीक है तो वक्की भाई जहाँ तुम्हारा मन करो वहाँ खाना खाओ, अब मैं तुमसे कह सुई ना। मेट्रो में से उतरते ही हम पहुंच गए सीधे एरिया मॉल, क्योंकि यहाँ की पार्किंग में खड़ो अपना हीरा बेटा को बाप। हमने सुबह यहाँ से टैक्सी बुक करी रैपिडो से, या हमारा हीरा बेटा सुबह पार्किंग में खड़ो कर दो। मैंने की कोई दिक्कत ना, यहाँ खड़ो रहेगा आराम से, हम जाएंगे टैक्सी से। तुम सब ने पता हो कि दिल्ली में अपनी गाड़ी ले जाने में कोई फायदा ना, इतना ट्रैफिक रहे, स्क्रैच विक्रैच
इधर उधर यूं ही लग जावे तो कोई फायदा ना अपनी गाड़ी को। तो यही मारा हमने पार्किंग में खड़ो कर दियो। हमने कही कोई ना रैपिडो से बुक करेंगे टैक्सी। वही बात है 1000 रुपए रैपिडो वाले लेवे तो 1000 के डीजल खा जाती, क्योंकि टैक्सी में फायदा रहे। जोन से जावे दिल्ली की तरफ तो टैक्सी से जाओ, क्योंकि वहां की तरफ से जब आवे है ना, जैसा मेट्रो से हमने 1-1.5 घंटा लगो तो अपनी गाड़ी से कम हमने 3 घंटा लग जा। तो इतना ट्रैफिक लगे, हर बत्ती पे जाम ही जाम मिले। और हमने जो सामान खरीदो, आप सोच रहे होंगे वो सामान खाने जो गाड़ी के लिए हमने सामान खरीदो, वो हमने ऑनलाइन पोर्टर से एक टेम्पो बुक करके वो हमने घर के लिए भेज दियो। मतलब किसी टाइम रात में पहुंचे जरूर। पोर्टर 24 घंटा चले या हमारा सामान कभी भी रात में पहुंच सके। तो आसिफ पे भूख लग रही तो हम यासनु कह रहे कहा खाएगो। आसिफ कह रहा हूँ मैं बकरा खाऊंगा। मैं इनकी कोई दिक्कत ना, तू बकरा ही खा। अब तुम देख लो यू होटल है, बहुत से भाई ने तो देख रखी है। देख हम पहली बार आए होटल में, दिल्ली में यू करीम होटल, बड़ी होटल। तो वहाँ की ब्रांच 100 नाम आई है। तो हमने सोची कि अगर टेस्ट चेक करें दिल्ली की, हमने असलम चिकन वाला टेस्ट तो चेक कर रहा को, एक बार यहाँ के देखे। बहुत से लोगों के मुंह से हमने तारीफ सुनी, तो आज यहाँ को टेस्ट चेक करेंगे और आपको बताएंगे कैसा टेस्ट है। तो हमने लियो बकरा, एक बकरा अब बैठो जो तुमने दिख रहो सामने, तो हमने बकरा लियो या की चॉइस बकरा ही खाऊंगो। बाहर से होटल ऐसे करीम होटल, तो यहाँ को खाना वाना तो ठीक है, लेकिन यहाँ में रोटी को प्राइस एक रोटी को 35 रुपया। तो कमेंट करियो कि यहाँ से ज्यादा महंगी कोई और होटल मिले एक रोटी। हमारी नजरों में इतना नूह के अंदर ऐसे होटल, बाकी तुम कमेंट करियो कि है कि ना है। फिर चल दे हम अपने घर की तरफ। आसिफ कह रहा भाई अभी तुम फुल भूख लग रही है, मैंने कितने खूब तो बकरा खायो। आसिफ कह रहा यार वह बकरा से मन ना भरो और बकरा खान लो मन कर रहा। मैंने कही कोई दिक्कत ना, सुबह खाएंगे। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।